नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर कुमार है एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय दिस शो। एज यू ऑल नो कि बीते कई दिनों से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बोलने का अंदाज जो है वो बेहतर हो सके, क्योंकि जो भी एक्टर्स होते हैं, जो एक्ट्रेस होती हैं, जितने भी एंकर्स हैं, जितने भी ग्रेट लीडर्स हुए हैं, वो सभी इतना फ्लुएंट बात करते हैं कि उनके बात करने का अंदाज ही नेक्स्ट लेवल का होता है। मैं अभी मानता हूँ कि मेरे वीडियो की क्वालिटी अभी उतनी परफेक्ट नहीं है, बट आई वांट टू इंश्योर कि जो मैं कंटेंट यहाँ पे आपसे डिलीवर कर रहा हूँ दैट शुड बी अप टू द मार्क, क्योंकि उस चीज़ पे ही मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में मेरा आईफोन 17 थेफ्ट हुआ है, तो अभी मेरे पास में उतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक न्यू फ़ोन ले सकूँ, इसलिए मैं अपने ओल्ड फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बीते कई दिनों से मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी मेरा एक पास का वर्जन था, उस वर्जन को अब मुझे देखने में एक घिन सी आती है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो वर्ल्ड में रहता है बट बिना इंटरेक्शन के, बिना लोगों से बात किए वो रहता है, तो ऐसे शख्स की नीड किसी को दोस्तों नहीं होती है। आई नो यू आर कैपेबल इनफ ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स, बट उस चीज़ को आपको अंटिल यू आर एबल टू से वॉट यू आर एक्चुअली डूइंग, तो फिर कोई पॉइंट उसका निकलता नहीं है यार। अगर आपने कोई भी काम किया है, लेट से आपने आपने कोई भी इंटायर डे काम किया होगा, चाहे वो आपका डेटा हो, चाहे वो आपका ऑफिस वर्क हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी ही क्यों ना की हो, तो जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको आप अपने शब्दों में कैसे बता सकते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको वही नहीं करना आ रहा है कि आपने क्या किया है, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टू द टीम मेंबर्स, सो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक आपका नेगेटिव पॉइंट बनता चला जाता है। तो इस पे ही हमें काम करना है, और जितना ज़्यादा हम लोग एक्सप्रेसिव यहाँ पे हो पाएंगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस इन द लॉन्गर रन, यू नो। सो मैं आप सभी से भी दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप सभी लोग भी, अगर कोई भी शख्स ऐसा है जिसको रिकॉर्डिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो समझो कि यार स्टार्टिंग के टाइम पे ये प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप आज के टाइम का मत सोचो। थिंक फॉर अबाउट 1 और 2 ईयर्स, कि आप जब लगातार रिकॉर्डिंग करते रहेंगे तो आपकी टंग की प्रैक्टिस हो रही है, और आपका माइंड भी समझ रहा है कि हाँ अभी आप फैमिली के सामने भी आप बात कर पा रहे हो, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक आपका खुद का कोई अस्तित्व नहीं बिल्डअप होगा, आई एम नॉट श्योर कि आप कैसे खुद को आप कैरी करेंगे इन योर लाइफ। ठीक है, तो यार समझो कि इस चीज़ की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बोलने की, क्योंकि जहाँ कहीं भी आप जाते हो आपको हर चीज़ में ही आपका बोलने का पैटर्न क्या है, आपकी वॉइस कितनी स्ट्रेंथनिंग है, आपको लोग कैसे ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके बोलने के ऊपर ही दोस्तों निर्भर करती हैं। हम में से ऐसे बहुत से शख्स हैं जो बोलना पसंद नहीं करते, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। बट यार अगर हम किसी भी सर्विस में जा रहे हैं, हम किसी, we are not trained to live entire life in the home, you know. We have to go outside, we have to work something to earn the livelihood. So for that matter, we have to train more and more, we have to become more and more courageous to come forward and start saying our opinions and our thoughts with the team members or with anyone for that matter. सो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, इनको लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बेसिक। क्योंकि अगर आप इस चीज़ में ही उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे तो थिंग्स विल बी मच एंड मच डिफ़िकल्ट फॉर यू इन द फ्यूचर। तो समझो यार कितना ज़्यादा आपकी ये कम्युनिकेशन स्किल रोल प्ले करती है आपके लाइफ में आगे बढ़ने से लेकर के हर चीज़ में है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी कोई भी चीज़ हो यार, आप किसी भी फील्ड में देख लो, हर चीज़ में इंटरेक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर करेंगे यार, तो आप लाइफ में दोस्तों बहुत पीछे जा रहे हैं। आई नो मैनी ऑफ यू जो आराम से बात करते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम हेजिटेशन, वो आराम से अपनी बात को रख लेते हैं, बट देयर आर मैनी पीपल लाइक मी इन दिस वर्ल्ड। तो मैं ये वीडियोस बस उनके लिए बनाता हूँ ताकि उनको मोटिवेशन फील हो, उनको लगे कि हाँ मैं भी आगे आकर के रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, मैं भी कुछ नया सीख सकता हूँ, भले ही गलतियाँ हो, इट्स फाइन। सी मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप मिस्टेक्स ही नहीं करेंगे, यू वोंट बी एबल टू लर्न एनी न्यू थिंग्स। इन माई केस, इफ आई कीप ऑन थिंकिंग that one day I would be perfect without recording, without saying anything, then you know I would be not doing justice with myself.
यू नो। सो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए हमें फॉरवर्ड आना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं और किसको हम और भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी दोस्तों बातें होती हैं और इनिशियली आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है यार। आप देखो कि अभी आप किस लेवल पे हो और वहाँ से आपको कहाँ जाना है, कैसे कैसे आपको स्टेप्स लेने हैं, और जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके ऑन द वे आएंगी, जस्ट ट्राई टू डील विद देम। ऐसा नहीं कि आपने बस उनसे यू नो यू आर जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, नो। तो इम्पोर्टेंस को समझो यार, इस चीज़ पे लगातार काम करो, क्योंकि आपके सामने लेट्स से आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पे पूरा एक बोर्ड मेंबर बैठा हुआ है 5 से 6 लोगों का। उस टाइम पे आपकी ये स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आप अभी से ही इसकी प्रैक्टिस नहीं कर देंगे, अगर आप अभी से उस सिचुएशन को विजुअलाइज नहीं कर पाए, सो it will be difficult for you in that particular point of time. And I believe those 100 marks plays a very very great role in getting, you know, the higher standard jobs. Although all of them are grade A jobs, but still, if you want the higher preference like STM post or DSP, you need to become very very good in communication. Alright, क्योंकि उस टाइम पे they might ask question from any subject, your about your background, about your education, about your job profile, about your current job, or about your experiences, what you have learned, and about the upcoming your jobs and responsibilities. So all of these things they might ask you in the interview panel, and if you hesitate there, if you fear from speaking there, then my friend, you will be out from the race. Do you want to get out of the race, or you want to practice here more and more, ताकि when you feel actual problem उस टाइम पे आप एकदम कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाएँ, उस टाइम पे आपको पता लगे कि हाँ आप एक्चुअल में एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं जो आपको आपको आगे आपकी जॉब में हेल्प करने वाली है। यू नो, यू हैव टू डील विद द पब्लिक, यू हैव टू डील विद द स्टूडेंट्स or any you know high profile people. So on that particular point of time, it's very important to deal with the situation, because you cannot avoid all of these situations. These will be the part of your everyday life. तो उस चीज़ को कैसे टैकल करना है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. And every time I get a thought that somebody is listening to me, somebody is watching me, it's fine, let them look at me. I am here uh, to be famous. I'm here to become a great personality. I'm here to leave my mark. And in the process, they will look at you, they will see you how you are, you know, changing every single day. It's fine, it will happen automatically. So do not think about those people who are looking at you, who are just trying to, you know, just by looking at me, it's not going to stop me. All right, they are looking at me, it's fine, but I should not look at them. I should focus on what I'm doing every single day, क्योंकि उस चीज़ से ही मेरी ग्रोथ होगी, उस चीज़ से ही मुझे हर वो चीज़ लाइफ में मिलेगी जिसका मैं असली हकदार हूँ। और आपकी फैमिली की जिम्मेदारी बस आपके ऊपर है। फैमिली का बस एक पर्सन अगर ठीक जगह पे सेटल हो गया, तो उसके बाद में तो जो भी अपकमिंग जनरेशन हैं वो उनसे ज़्यादा ही एफर्ट लगाएंगे, ताकि वो आज जिस लेवल पे हैं उससे वो आगे ही बढ़ सकें। लेट्स से इन माय फैमिली दे आर 5 पीपल, बट विथ 3 अर्न मनी टू लिव द लाइवलीहुड, but see, wherever we are at this point of time, in the next 5 years we will not be here, we will be on the upper side of it, you know. So that's what the main motive, guys. We have to go forward and forward and forward. We have to improve every single day, in terms of financial, in terms of mental health, in terms of appearance, in terms of physical stamina and everything. तो हर चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट्स हों, चाहे वो आपकी बिल्डिंग क्वालिटी, चाहे वो आपकी हॉबीज़ हों, हर चीज़ के बारे में सोचो समझो। एंड क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो एज ए STM कैसे होने वाली है, उस चीज़ को अभी से आप विजुअलाइज करो। I mean, if anyone of you is having the same dream, you can just start doing all of these things, and this will ultimately help you to get ahead in your career.
क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं ना, लेट्स से 200 और 300 पीपल, तो उन लोगों में से सबसे बेस्ट अगर आपको बनना है तो ये चीज़ें आपको अभी से ही करनी पड़ेंगी। और यूपी का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रेल्स हों, रोड्स हों, एयरपोर्ट्स हो या फिर कोई हाईवे हो, इन चीज़ के बारे में आपके पास में डीप नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि डीप नॉलेज के बेस पे ही जो भी इंटरव्यूअर वहाँ पे होंगे वो आपको समझ पाएंगे कि कितनी नॉलेज आपके अंदर है, कि आप एक्चुअल में एसडीएम पोस्ट को डिजर्व करते हैं कि नहीं। क्योंकि ये पोस्ट सिर्फ इतना नहीं कि आपने बस प्री निकाल दिया, आपने मेंस निकाल दिया, उसके बाद में इंटरव्यू में आपने कुछ खास कर नहीं पाया। क्योंकि प्री एंड मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग, बट इन मेंस दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरव्यूज को पता हो जाए कि हाँ, इस पर्सन ने पढ़ा हुआ है, वट एवर आई एम आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस गाय, ही इज एबल टू आंसर देम इन द factual data, based on the factual data, based on the information that is going on currently, and he is aware what is going on in the world as of now. So all of these things matters a lot guys when we face the interview panel in front of the board members. तो दोस्तों, एवरी सिंगल डे अपने आप को आप अपडेट करो कि कितनी नॉलेज आप और गेन कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आप अपने स्टेट के बारे में जान सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। अगर आप यूपी में एक हायर जॉब के बारे में डिज़र्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपको उस लेवल की मेहनत भी करके दिखानी पड़ेगी। एंड आई नो यू आर इनफ कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आई ट्रूली बिलीव एंड आई ट्रूली हैव ग्रेट फेथ इन यू कि आप सभी लोग ये कर लेंगे यार। बट इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके आपको दिखाना है, सो अभी से ही करना स्टार्ट कर दो यार। जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में टॉपिक उठाओ, प्रैक्टिस करो, वाइट बोर्ड पे लिख के समझाने का ट्राई करो। जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव बनते हो, उतना ही ज़्यादा इंटरव्यू में आपके चांसेस बढ़ते हैं टू गेट सेलेक्टेड। बिकॉज इंटरव्यू के 10 to 20 मार्क्स आपकी रैंक, दे विल डिसाइड योर रैंक। So try to get more and more marks from the interview panel, क्योंकि 60 to 70 marks everybody is able to achieve easily. और so try to get at least 70 plus marks in your interview, because that will differentiate you from the other people. And it's all in your hand. It's नॉन नेगोशिएबल कि आपको इस स्किल पे काम करना है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर के यू कैन नॉट से कि आपको ये नहीं आता, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन पे होगे जहाँ पे आप खुद से भी डिसीजन लेने पड़ेंगे। यू विल हैव टू मेक डिसीजंस, टीम विल बी डिपेंडेंट ऑन यू, यू विल बी लीडिंग द टीम। सो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आपके डिसीजन से लोगों के लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर के आपके क्या थॉट्स हैं, और कितना बेनिफिशियल आप पब्लिक के बारे में सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब सोचते हो, इनके बारे में आप जब काम करते हो, यू बिकम मोर एंड मोर एक्सप्रेसिव, you start gaining confidence every single day. So whatever you are learning, just try to express it in your own words. You can simply take help of your whiteboard and make some pointers here, and then start speaking about all of those things. क्योंकि ultimately जितना ज़्यादा आपको पता होता है, अभी क्या है कि अभी आप entire day you are just doing a job which is not much related to your career. Here the similarity here is I am talking to the partners, I am giving them call assistance and chat assistance, email assistance, but it's not much related to my upcoming job, that is the PCS, the STM job. So in that case you have to deal with the public, no doubt, but that will be more on face to face discussions. आपकी मीटिंग्स होंगी पब्लिक के सामने, आपको उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, व्हाट यू कैन डू टू चेंज योर लाइफ, टू क्रिएट अ डिफरेंस इन देयर लाइफ। तो उस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अभी से सोचना है कि यार एसडीएम बनने के बाद सिर्फ जॉब इतनी नहीं कि आपको जॉब मिल गई एंड योर जॉब इज़ डन, नो। क्योंकि पब्लिक में जाने का मतलब भी ये होता है कि पब्लिक के हित के लिए आपने कौन से कदम उठाए, कितना आपने एक्स्ट्रा वर्क किया है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ना आपके जैसे अधिकारियों की बहुत ज़्यादा वहाँ पे आवश्यकता है। तो डीलिंग करना आपको बहुत फास्ट आना चाहिए,
डील कैसे करना है पब्लिक में जाकर के, उनको उनसे बात कैसे करनी है, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी वहाँ पे आ रही, उसको समझना, उसको एसेस करना एंड देन अपना रिव्यू वहाँ पे बताना अपने सीनियर्स को। उसके बाद में कोई एक प्लान लेके आना जो कि उनके हित में हो। तो ये सारी दोस्तों चीज़ें होती हैं जो आपको वहाँ पे हेल्प करेंगी। आई होप कि आप इन सब बातों को समझे होंगे और आप लगातार अपनी वॉइस पे काम करेंगे, अपने बोलने के अंदाज पे आप काम करेंगे, क्योंकि इस चीज़ से ही आपकी एक अलग पहचान बनती है। आप जब आप जॉब को क्रैक कर लेते हैं उसके बाद में जो आपका दौर शुरू होता है, दैट विल बी द मोर चैलेंजिंग यू नो आई वुड से फेस इन योर लाइफ, क्योंकि उस टाइम पे आपको इंटरव्यूज़, पब्लिक discussions and event hosting and many more things, guys, you will see in my upcoming videos. All right, I'll see you tomorrow, guys. Jai Hind, your upcoming STM.